पेड़ पौधे से निकलना चाहिए फल, तो पेड़ के जड़ से निकलता है दारू का बोतल। आज हम आए हैं वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के मीरपुर पताड के पताड गांव में, जहां पे एक ऐसी समस्या हुई है जो किसान के प्रति एक अवहेलना चूर उचक्का की ये काम होंगे। आप देख सकते हैं कि ये फलदार पौधा आम का ये रोपी गई ये पौधा थी और लगाई गई ये थी, जो किसी दुष्ट व्यक्तियों ने इसे टहनियों को तोड़ तोड़ के इसे चकनाचूर कर दिया है। ये फल वायु हवा, मैं बता दूं कि फल देता है, फलदार है, किसी की पेट भरने का काम होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों द्वारा ये कहीं ना कहीं से तोड़ दिया गया है। यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे पहले हम सवाल करेंगे कि ये आपने कब देखा? सुबह में हम देखे हैं, हम यहाँ अगुड़िया रहता है, यहाँ एक अखबार रखे हुए हैं। 12 बजे रात तक उठा और फिर 4:30 बजे भोर में आया। 4 घंटे के लिए घर गया था बेचारा। 4:30 बजे भोर में वो फोन किया था हमारे यहाँ, लेकिन हम सुबह पर मॉर्निंग वॉक में गए तो मोबाइल मेरा घर में था। जब हम जैसे ही घर में आए हैं 5 बजे कुछ मिनट पे, तो मोबाइल चेक किया तो देखे फोन अगुड़िया का। की बात है, इसे जमले का जैसे करना, तब हम आए हैं। तो हम देखे, सबसे पहले हम सरपंच को फ़ोन किए, उसका गाँव का जितना भी गनमाया 100 आदमी आया था, सब ने देखा है, दारू की बोतल दिखाया। उससे पहले कल एक मेरा स्टाफ काम कर रहा था ठेला पर, बालू ढोक ले जा रहा था। एक आदमी इसी बगल के एक आदमी उसको कहा कि ऐसे ऐसे ही घेर रहे हैं, बहुत दादागिरी कर रहे हैं, और 7 लाख का दारू जो है से लौड़ा के एक आदमी के लिए हुए हैं, जो पैसा उनको नहीं दे रहा है, तो उसका घेर के हमको पंचायत का हम छुड़ाए हैं। अच्छा, इसमें दारू का भी खेला आ रहा है? हाँ, हम 7 लाख के दारू लिए हुए हैं लौड़ा वाला से, जो दारू का धंधाबाज करता है, जिसका मैंने पैसा नहीं दिया है, जो वो बिचवानी करके हमको छुड़ाया था। अच्छा, अभी जब उसको बुलाया गया तो कहता हमें याद है ना हम कथी बोले थे, और रात का ही घटना है। दिन में बोला है और रात का ही घटना है। अब बताइए कि घटना कहाँ का और घटना का अंजाम दिया जाता है कहाँ? दुष्ट लोगों का काम इस पेड़ पौधा से क्या होगा? ये पेड़ पौधा कहीं ना कहीं लोगों को स्वस्थ बनाता है, स्वच्छ बनाता है और एक शुद्ध हवा देने का काम करता है। ये ऐसा पेड़ पौधा जो फल देने का काम करता है। फलों का राजा आम सुना होगा, वही आम का ये छोटे छोटे पेड़ बड़ा पौधा, बड़ा पेड़ का रूप लेता है। लेकिन इसने क्या बिगाड़ा होगा? कहीं ना कहीं दुष्ट व्यक्ति का किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम है। इस पे शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, और जो गलत फहमी के लोग हैं, जो ऐसा कारनामा किए हैं, उसे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि नीतीश बाबू का कहना है कि जल जीवन हरियाली, हरियाली के नाम पर दुष्ट व्यक्तियों ने टहनिया के ऊपर जो निकली हुई पत्तियां थी उसी को तोड़ दिया, गर्दन को ही ममोड़ दिया। तो फिर बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे बिहार? कैसे स्वस्थ बनेगा बिहार? कैसे स्वच्छ बनेगा बिहार? और जो स्वस्थ होने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यही पेड़ पौधा से आता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ने कितने हजार आदमियों को शुद्ध हवा छीनने का काम किया है, सिर्फ पेड़ के ऊपर की टहनियां गर्दन तोड़ने का काम नहीं किया है। हम और जानकारी लेंगे। संजय शर्मा जी इनका नाम है, इन्हीं का ये जमीन बताया जा रहा है। यहाँ के मुख्य रूप से किसान हैं। पूर्व में इन्होंने क्या LIC क्या सहारा इंडिया में थे। 35 वर्षों से मैंने 35 वर्षों से उसमें काम कुशल पूर्वक किया है इन्होंने। इनका कहना है, जो विशेष रूप से और हम जानकारी इनसे लेंगे, और क्या क्या समस्या है आप? इससे पहले भी समय 26 एकड़ का मेरा प्लॉट है जी, जिसमें 15 एकड़ में अमधु रोपा गया था। मैंने जमीन ठेका पर दे दिया था व्यापारी को जी। उससे पहले भी व्यापारी एक आया था, जिसका इतना नहीं सब तंग किया है कि उतारवादी वो बेचारा भाग गया। अब चूंकि हमको वहाँ फुर्सत नहीं हो रही थी, हम सारा ही में काम कर रहे थे, तो अभी चाचा हमारे बाहर नौकरी करने वाले हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए। मटियारा के बगल के एक आदमी है, उन्हीं को जमीन, उसका सारा अमधुर काट के ले गया। अच्छा, सारा अमधुर जितना सब खेल सब अमधुर काट के ले गया, तंग किया, कहा यहाँ काट लो तो काट लो। अब कितना लिया कितना गया कुछ नहीं कोई बिगाड़ा। वह तत्व का काम है आज ये सब कर रहा है मेरा। बताइए वैसे तत्व के लोग, गलत काम करवाते हैं, तत्व के लोग जो धमकियां देते हैं, किसानों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। अगर व्यापारी फल फूल का पेड़ पौधा लगाता है तो उसे जड़ से काट दिया जाता है। ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक अन्याय है, इस शासन और प्रशासन को सोचना होगा। क्योंकि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के मीरपुर पताड के पंचायत जो है, पताड गांव की एक समस्या है। हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरों के माध्यम से, नया बिहार के माध्यम से, कि इस जमीन के में पेड़ पौधा उगलना चाहिए था, फल उगना चाहिए था, तो इस जमीन के बीच में रखी हुई कितने शराब के बोतलें हैं। बिहार सरकार की शासन प्रशासन कहाँ गई? क्यों नहीं जांच करती है? क्यों निकलता है पेड़ पौधे से निकलना चाहिए फल, तो पेड़ के जड़ से निकलता है दारू का बोतल? कहाँ तक जायज है और कहाँ तक नाजायज है, इस शासन को सोचने वाली बात है, और सरकार के ऊपर धब्बा मारने की कार्य है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। देख सकते हैं कि बढ़ता बिहार का नमूना है
और मीरपुर पताट के पताट गांव में खेतों से निकलता शराब का जीता जागता बोतल का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कैप्टन ब्लू, जो विस्की का है बोतल, कुछ बोतलें फूटी हुई है और कुछ बोतल के अंदर क्या था ये ईश्वर जाने, यहाँ के लोग जाने जो ऐसा कारनामा करते हैं। पर बिहार सरकार की शासन और प्रशासन कहाँ गई? शराबबंदी का नौटंकी है या जीता जागता उदाहरण एक खेत से उगलता शराब का खाली बोतल है। पेड़ के निजर में यहाँ खाद पानी होना चाहिए था, जिससे पेड़ और फलता फूलता, अमरूद का वृक्ष में और मिठास आता। लेकिन शराब की बोतलों कहीं ना कहीं शासन के ऊपर धब्बा मारने का काम कर रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों से भी हम कहना चाहेंगे कि अपने पंचायत को, अपने गांव को थोड़ा अच्छे से देख रेख कीजिए, तभी आप बिहार सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिएगा। मैं जानकारी दे दूं कि ये कहीं ना कहीं शराबियों के अड्डा बन चुका है, और जो शराबियों का अड्डा बन चुका है उस पर शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि कब तक बिहार सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे और गरीब गुरबे जनता के कहने के लिए कि हमने शराब मुक्त बिहार बनाया है। जब शराब मुक्त बिहार बनाया है आपने, तो फिर एक किसान के खेतों से उगलता हुआ शराब की बोतल कहाँ से निकल रहा है? ये सबसे बड़ी धब्बा मारने का काम है। हम खेत वाले जो मालिक हैं उनसे जानकारी लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जो है गलत तत्व का था, क्योंकि हमने पिछले 35 साल से सहारा इंडिया में काम करते थे। हमारे सब चाचा जो है सरकारी जॉब करते थे। आपने कंप्लेन किया? आपने कंप्लेन किया? कल तो मैंने देखा ही था। कल नहीं, एक सप्ताह से जब हम आना जाना शुरू, जब डंका जब लगवा है जी, क्योंकि सारा इंडिया में हम काम अभी नहीं है, तो हम जब खेत में आना जाना शुरू किया तो हम देखे एक डंका लगवाते। जब डंका लगवाए तो उस दिन जब पब्लिक आया तो 1-2 बोतल नजर आया, तो उस दिन हुलिया लिया कि आता कौन, कहा यहाँ गलत तत्व का नहीं आता और भी धंधा होता है यहाँ रात में मालिक। तो हम आना जाना शुरू किए। उसके बाद ये हुआ तो हम अंकुश लगाना शुरू किए, चेक करना शुरू किया, भाई इसमें नहीं आई जाइए, रात में नहीं है, रात में कुरिया रहेगा। उसके बाद तब सब उसी का रिएक्शन है तो पेड़ काटा है। देखिए मेरा फाउंडेशन का काम हो रहा है अभी, देखिए। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि फाउंडेशन किस चीज का फाउंडेशन? सीनेट कृषि विभाग से बन रहा है। कृषि विभाग से बनता हुआ सीनेट का फाउंडेशन है। आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन काफी रकबों में बन रहा है, ये इन्हीं का है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके बीच में दंगल का कार्यक्रम हुआ था, जो कि दंगल झंडा टांगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि झंडा टांगी हुई है। और फिर बताया जाता है संजय शर्मा के जी द्वारा कि फिर से यहाँ दंगल का प्रोग्राम किया जाएगा। विशेष जानकारी हम संजय शर्मा जी से लेंगे कि कब दंगल स्टार्ट होगा। फिर रविवार को होगा। रविवार को जी, फिर रविवार। कौन कौन टीमों के द्वारा यहाँ खेला गया है? उस दिन तो गांव के लोग ही थे, कुछ नारायणपुर से लोग आए थे, कुछ दमोदरपुर से भी आए थे, कुछ बैनाथपुर में फतेहपुर के, कुछ धर्मपुर के भी लोग आए थे। क्योंकि बहुत 30 साल से डंका बजा ही नहीं था हमारे गाँव में। अच्छा, तो वो लोग भोर पर आ गया था, यहाँ तक कि डंका भी नहीं मिला। तो बगल में राम बैंड वाला को किराया पर लाया गया था जबरदस्ती, तो उसको बजाया गया था। बाद फिर हम लोग कल डंका छवाने के लिए दिया गया है, फिर संडे को लगेगा डंका। यहाँ देखिए बजरंगबली का झंडा टंगा गया है। आप देख सकते हैं यही जो जमीन है इस पे डंका बजाकर दंगल किया जाता है। और दंगल में कितने टीमों का मंगल किया जाता है। मिट्टू ठाकुर के साथ हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन अविनाश कुमार, मीरपुर पताट पंचायत, वैशाली। धन्यवाद।